आज का दिन हमारे लिए खासा इंटरेस्टिंग होने वाला है। हुआ यूँ कि हम जो है आज सैटरडे था तो अपने बच्चों को लेके बाहर निकले हैं पार्क के लिए। तो ये बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि बर्मिंघम में पेरिस से ज़्यादा गार्डन्स हैं, ठीक है, मैंने जो पढ़ा है। क्योंकि जब भी हम किसी नई जगह पे मूव करते हैं या सैर के लिए जाते हैं तो उसके बारे में थोड़ा नो हाउ करके जाते हैं गूगल से, या कि वो इलाका कैसा है। तो मैंने बर्मिंघम के बारे में यही पढ़ा। तो नो डाउट हमारे घर के अराउंड बहुत से पार्क्स हैं। तो जो है तकरीबन 2 to 3 माइल के रेडियस में खासे पार्क आ जाते हैं। तो आज हम जब निकले हैं उन पार्क की तरफ तो हमने जितने भी विज़िट किए वो सारे के सारे क्लोज थे, बंद थे। बात दरअसल यूँ है कि दिसंबर होने की वजह से और क्रिसमस होने की वजह से लोग प्रेफर करते हैं कि ज़्यादा टाइम अपनी फैमिली के साथ गुजारें बजाय ये कि बाहर जाएं। दिसंबर जब बहुत क्लोज आ जाता है 25 ऑफ दिसंबर के, तो एक्चुअली यहाँ पर 18 के बाद जो लोग हैं प्रेफर करते हैं कि अपने पेरेंट्स से दूर चले जाएं, यानी कोई अपना अपार्टमेंट ले लिया या वहाँ पर रहना शुरू कर दिया तो जो है दूर रहते हैं। लेकिन इन दिनों में वो अपना फैमिली के साथ टाइम ज़्यादा स्पेंड करना चाहते हैं। तो इस तरह जो बाहर के पार्क्स हैं या ये चीज़ें जो हैं ये बंद होती हैं। तो फिर हम जो है बर्मिंघम की वेस्ट साइड पर आ गए हैं। ये भी खासा एक अच्छा एरिया है, ये हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, तकरीबन 15 से 16 मिनट की ड्राइव में जो है ये एरिया आ जाता है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ज़्यादा रश नहीं है, लोग ज़्यादा जो है वो बाहर नहीं निकले हुए। ये क्रिसमस ट्री देखें, ये इसके ऑर्नामेंट्स जो है ये लगाए, ये खासे ह्यूज साइज बॉल्स हैं। यूजुअली ये जो मेरा किड है ये क्या करता है, अक्सर हम सुपर स्टोर में जाते हैं या किसी मार्केट में जाते हैं तो कोई भी क्रिसमस ट्री लगा होता है तो इसने उसके ऑर्नामेंट्स खींच के उतार लेता है। ये जैसे वो पर्पल फ्लावर तोड़ लेता है ना, इस तरह उसने ज़रूर उतार लेते हैं। तो ये बड़ा खुशी से उनकी तरफ गया और उसने देखा ये तो खासा ह्यूज साइज़ है, ये तो नहीं उतरेगा। तो मैं से कही थी आओ उतारो, अब ना इसको भी उतार के दिखाओ। तो बहुत अच्छा डेकोरेट किया हुआ है। अच्छा, इस तरह से इन्होंने ये डेकोरेशंस की होती हैं तो बाज़ औक़ात तो इतना खौफ भी आता है ना कि शिर्क की इंतहा है। 25 ऑफ दिसंबर इज़ वेरी क्लोज और क्रिश्चियन कम्युनिटी को मेरा यही पैगाम है कि लम यलिद व लम यूलद, मेरे रब की ना कोई औलाद है और ना वो किसी की औलाद है। अल्लाह ताला हदायत अता फरमाए सब लोगों को जो ये सब करते हैं। इवन क्रिश्चियन कम्युनिटी में भी बाज़ लोग जो है वो 25 ऑफ दिसंबर जो है उसको सेलिब्रेट नहीं करते। तो आजकल तो ख़ास तौर पर ये जस्ट एक कमर्शियल चीज़ है, क्योंकि डिफरेंट ब्रांड्स हैं जो इस चीज़ को प्रमोट करते हैं, क्योंकि इन दिनों में गिफ्ट्स बहुत ज़्यादा लोग एक दूसरे को देते हैं। और अगर 25 ऑफ दिसंबर लोग सेलिब्रेट ना करें तो उनका तो वो जो कहते हैं ना कारोबार ही ठप हो जाए। इन दिनों में तो कारोबार अरूज पे होता है जी, बड़ी सेलें लगी होती हैं, सेल्स के नाम पे वो जो है लोगों ने शॉपिंग करनी होती है, गिफ्ट देने होते हैं। यही होता है कि इनका त्यौहार जिसमें जो है ये फैमिली टाइम होता है और जितने भी रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उन सब के लिए गिफ्ट बाय करने हैं और एक अच्छा सा डिनर होता है रात को। इस तरह से ये करते हैं। खैर जो चीज़ एक गलत है वो तो गलत है, ख्वाह उसको जितना भी एक अच्छी रैपिंग में आप पेश करो। आप यकीन करें कि इसी बात की वजह से मैं बच्चों को प्ले ग्रुप में नहीं लेके जा रही। लास्ट टाइम मैं बच्चों को लेके गई थी प्ले ग्रुप में तो वो मुझे बता रही थी कि अब इस ग्रुप के बाद हमारी एक फैंटास्टिक क्रिसमस पार्टी है और हमने क्रिसमस ट्री डिज़ाइन करना है और बड़ा सा सेंटा यहाँ पे लगाना है, सेंटा क्लॉज आएगा, वो बच्चों को गिफ्ट देगा। मैं दिल में सोचूं अच्छा किया बहन मुझे बता दिया है, मैं तो नहीं लाने वाली दोबारा। तो ये क्रिसमस गुजर जाएगी तब से रीजॉइन करेंगे ग्रुप्स और इंशाल्लाह वहाँ पे इंजॉय करेंगे। बाज़ नॉन मुस्लिम्स के दरमियान रहते हुए इस बात का भी बड़ा खौफ आता है कि अल्लाह माफ़ करे, खुदा माफ़ करे कि कहीं हमारे बच्चे भी उन जैसा रंग पकड़ना ना शुरू कर दें। क्योंकि यहाँ पर अक्सर कम्युनिटीज़ में मैंने देखा है वो मुस्लिम्स होते हैं लेकिन वो बड़े फ़ख्र से क्रिसमस ट्री डेकोरेट कर रहे होते हैं। नो डाउट उनका क्या ईमान है, क्या मसला है, क्या वजह है, या वो बॉदर नहीं करते इस बात को। लेकिन जो बात ठीक नहीं है वो ठीक नहीं है। तो इन बातों की वजह से होता है कि जो है पाकिस्तान ना मूव कर जाया जाए बिकॉज इट्स इस्लामिक स्टेट। लेकिन फिर हम सब ये बात जानते हैं और कोई ढकी छुपी ये बात नहीं है कि पाकिस्तान में भी कितना इस्लाम रह चुका हुआ है। ठीक है, बहुत सी बिद्दतें, बहुत सी जो है ऐसी बुराइयां जो कि सरासर गुनाह है या गुनाह कबीरा है वो हमारी आदतों में और रूटीन लाइफ में ऐसे शामिल हो चुकी हैं कि उनको गुनाह भी नहीं समझा जाता।
तो जो है उससे बेटर तो फिर यही है कि आप कहीं भी हो दुनिया में, किसी भी कोने में हो, अपने ईमान की खुद हिफाजत करो, अपने बच्चों की परवरिश उस तरह से करो। तो खैर ये बातें तो चलती रहेंगी। यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर वेस्ट साइड में इसके जो है एक्वेरियम, एक्वेरियम तो नहीं कह सकते, ये सी लाइफ है बर्मिंघम नेशनल जो हमें नज़र आया है। तो यहाँ पे जब आप पॉप अप करते हो विदाउट अपॉइंटमेंट या विदाउट बुकिंग ऑनलाइन, तो जो टिकट है वो आपका तकरीबन 4 to 5 टाइम्स एक्सपेंसिव हो जाता है। तो और अगर आप ऑनलाइन बुक करवा के आते हो तो वो जो है खासा एक चीप होता है। तो बिकॉज हम इसी सिटी में रहते हैं और कोई ज़्यादा इतने डिस्टेंस में भी नहीं है, तो हमने सोचा कि हम ऑनलाइन बुकिंग करवा के ही आके इधर देखेंगे। और तब मैं अलग से वीडियो बनाऊँगी कि वहाँ सी लाइफ का एक्सपीरियंस कैसा रहा। खैर वो तो बात की बात है। तो यहाँ पर जो है मैं देख रही हूँ, जैसा कि मैंने सुना था कि बर्मिंघम में इटली का एक शहर है वेनिस, उससे ज़्यादा नहरें हैं। तो मैं तकरीबन वैसे ही व्यूज़ यहाँ पर देख रही हूँ। इन्होंने इतनी खूबसूरती से इन नहरों की वजह से जो एक ब्यूटी दी हुई है अपने सिटी को। ये जिराफ नज़र आ रहा है हमें वहाँ कॉर्नर पे बिल्कुल। अब हम उसको भी देखने जा रहे हैं कि ये क्या चीज़ है। खैर जो यहाँ की वॉक है, यहाँ का व्यू है, और जितनी खूबसूरती से इन्होंने अपनी नहरों को जैसे गुजारा हुआ है विद इन द सिटी, तो ये आपके सामने है। तो इट इज़ रियली माइंड ब्लोइंग, बहुत खूबसूरत नज़ारा है। जब से हम यहाँ इधर बर्मिंघम मूव हुए थे तो हम खासे बोर हो रहे थे, और जैसे जैसे हमने सिटी को एक्सप्लोर करना शुरू किया है, नई जगहों पे जाना शुरू किया है, तो आप यकीन करें ये बहुत खूबसूरत सिटी है। और इसमें जो है ना अब अपनाइयत आना शुरू हो गई है। अब ऐसा लगना शुरू हो गया है कि अपना अपना लगना शुरू हो गया। ज़ाहिर बात है किसी चीज़ में थोड़ा टाइम दो, उसको उसके साथ वक्त गुजारो, तो जो चीज़ है वो अपनी लगनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर हम आ गए जिराफ देखने, जो हमें बहुत दूर से नज़र आ रहा था। तो ये जिराफ के स्ट्रक्चर पे आप अगर ज़रा गौर करें, देखें, तो ये टाइनी ब्लॉक से मिलकर बना हुआ है। इनको लेगोस बोलते हैं। तो क्योंकि लेगो के सामने ही ये स्ट्रक्चर जो है ये आवेज़ा किया गया है, और जो है छोटे छोटे ब्लॉक्स है इस तरह का जो शाहकार उन्होंने बनाया हुआ है इतना बड़ा। आई डोंट नो इसके सेंटर में कोई स्केलेटन है, कोई स्पोर्ट दी हुई है या नहीं, लेकिन अगर बाहर से इसको देखें, इसके यहाँ पर देखें, ये इस तरह के ब्लॉक से ये सारा बनाया हुआ है। ये मैं आपको क्लोज से दिखा रही हूँ। इसको हाथ लगाते भी डर लग रहा है। मुझे वो कमर्शियल याद आ रही है जिसमें वो एक ब्लॉक बस खींच देता है कि पूरा का पूरा स्ट्रक्चर गिर जाता है। तो वो ना हो जाए मेरे साथ। तो बस जो है खूबसूरत है, दूर से ही देख लें। तो यहाँ पर आप देखें कि नहरें इतना ज़्यादा खूबसूरत व्यू दे रही हैं। इट इज़ अ वेरी नाइस सिटी। अगर आप यूके आएँ तो बर्मिंघम सिटी को जो है वो ज़रूर एक्सप्लोर करें, इसको अपनी बकेट लिस्ट में रखें। यू विल नेवर रिग्रेट। Hashim, do you want to go to toilet? You should go to toilet now. यहाँ पर जो है मेरे लड़के को सुसु आया हुआ है, लेकिन उसका ये मसला है कि वो बाहर जाके कहीं भी पब्लिक टॉयलेट यूज़ नहीं करता। उसको घर में ही इजी फील होता है। तो ये बड़ा मसला है, बाहर आ जाता है, लेकिन अब जो है उसकी खातर हमने कहा है कि अब घर चलते हैं ताकि ये इजी फील करें, और उसके बाद हम दोबारा बाहर निकलेंगे। तो जी अब हम घर की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। बच्चों के लिए ऐसे भी करना पड़ता है, अदरवाइज खैर आसान बात यह है कि घर जो है वो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। तो ये है कि हम जाएंगे तो बस वापस आएंगे, क्योंकि अभी हमने डिनर नहीं किया। तो डिनर जो है वो इंशाल्लाह हम बाहर ही करेंगे।
तो यहाँ पर हम आ गए काबुल दरबार। ये एक अफ़गान रेस्टोरेंट है और यहाँ का मशहूर है, और एक्चुअली ये जगह हमें रेकमेंड की है किसी ने, हमारे फ्रेंड ने, सादिया, इफ़ यू आर लिसनिंग, वी आर इन काबुल दरबार। तो जो है अब हमें बताया गया यहाँ पे फ़ूड बहुत नाइस है, तो लेट्स ट्राई द फूड हेयर। यहाँ मेन्यू में खासी वैरायटी दिखाई गई है फ़ूड की जो कि यहाँ अवेलेबल होती है। तो हमने जो यहाँ पे चूज़ किया है वो है जर्सी कढ़ाई, लैम जर्सी कढ़ाई, और स्टार्टर में लैम टिक्का है, और इसके अलावा अफ़गान नान है, और फ्राइज़ हैं कुछ जस्ट। तो खाना जो है ये देखें, उन्होंने हमें अलादीन के चिरागों में चटनी सर्व की हुई है। तो इसके अलावा जो है खाना आने से पहले गपशप में टाइम गुजर जाता है हमारा। खाना यहाँ पर जो है वो लेट नहीं था, जल्दी जो है हमें सर्व कर दिया गया था। तो पता नहीं इन्होंने बना के रखा होता है या आई एम नॉट श्योर कि एट द स्पॉट रेडी करते हैं, लेकिन जो है ये अच्छी बात थी कि हम एक दूसरे के साथ अच्छा एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे। और ये जो है खाना आ चुका है, तो इट इज़ लुकिंग नाइस। और दिस इज़ द अफ़गान नान ऑन द स्टैंड। ये देखें, ये प्रेजेंटेशन बहुत खूबसूरत है। अच्छा, यहाँ पर एक बात मिस की गई जो हमने ऑब्जर्व की कि जो स्टार्टर है वो पहले देना चाहिए था। आई मीन जो टिक्का थे वो एज अ स्टार्टर हमने मंगवाए थे, तो लेकिन उन्होंने फूड जो है वो पहले प्रेजेंट कर दिया है। तो जो है जो स्टार्टर है वो बाद में आया है। ये वाली जो बात है ना, खैर ओवरऑल फूड वाज वेरी नाइस, और इट वाज अ वेरी नाइस डे आउट। And thank you for watching the video, and if you want more videos from my channel, do not forget to like and subscribe. Thank you so much.